प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। टुडे वी गोना रीड वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम मैथ्यू 18 फ्रॉम वर्स 15 to 35। मोरओवर, मजीद ये कि इफ योर ब्रदर सिंस अगेंस्ट यू, कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ गुनाह करे, गो एंड टेल हिम, जाओ और उसे बताओ, हिज फॉल्ट, उसकी गलती, बिटवीन यू एंड हिम अलोन, यानी कि तुम और वो अकेले, यानी कि खलवत में जाओ और उससे बात करो, उसका गुनाह उस पर बताओ, उसकी गलती बताओ। इफ ही हियर्स यू, अगर वो तुम्हारी सुने, यू हैव गेन्ड योर ब्रदर, तो तुमने अपने भाई को पा लिया। बट इफ ही विल नॉट हियर, लेकिन अगर वो ना सुने, टेक विद यू वन और टू मोर, तो एक या दो को अपने साथ ले जाओ, दैट बाय द माउथ ऑफ 2 or 3 विटनेसेस, ताकि 2 या 3 गवाहों के मुंह से एवरी वर्ड में बी एस्टैब्लिश्ड, बात साबित हो जाए। एंड इफ ही रिफ्यूजेस टू हियर देम, अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करता है, रिफ्यूज का मतलब है इनकार करना, टेल इट टू द चर्च, तो चर्च को बताओ, क्लीसिया को बताओ। बट इफ ही रिफ्यूजेस इवन टू हियर द चर्च, और अगर वो क्लीसिया की भी सुनने से इनकार करता है, लेट हिम बी टू यू लाइक अ हीदन। हीदन कहते हैं जो पेगन होता है, पेगन, हीदन, या यहां वर्ड एक यूज हुआ है जेंटाइल। ये तीनों लफ्ज का मतलब यही है, जो गैर कौम वाले हैं, उसको तुम गैर कौम की मानिंद समझना, एंड टैक्स कलेक्टर, और महसूल लेने वाले की मानिंद। Assuredly, I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, whenever you bind, whatever you bind on earth, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, will be bound in heaven, वो आसमान पर बांध दिया जाएगा। And whatever you loose on earth, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे, will be loosed in heaven, वो आसमान पर खोल दिया जाएगा। Again I say to you, मैं तुमसे फिर कहता हूं, that if 2 of you, अगर तुम में से 2 लोग अग्री ऑन अर्थ, अगर जमीन पर मुत्तफिक हो जाए, कंसर्निंग एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में मुत्तफिक हो जाए, दैट दे आस्क, जो वो मांगे, इनके मांगने, कोई चीज मांगने के लिए वो मुत्तफिक हो जाए, इट विल बी डन फॉर देम, तो उनके लिए ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, विल बी के आगे थर्ड फॉर्म लगी है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, कि ऐसा हो जाएगा, इट विल बी डन फॉर देम, उनके लिए ऐसा ही हो जाएगा, बाय माय फादर इन हेवन, मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है। फार, क्योंकि where 2 or 3 are gathered together, जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे इन माय नेम, मेरे नाम से, I am there in the midst of them, मैं उनके दरमियान में हूंगा, या मैं उनके दरमियान में हूं, मैं उनके बीच में हूं। Then Peter came to him and said, फिर पतरस उसके पास आया और कहा, Lord, खुदावन, how often shall my brother sin against me, कितनी दफा मेरा भाई गुनाह करे, and I forgive him, और मैं उसे माफ करूं, यानी कि कितनी दफा मुझे माफ करना चाहिए जब वो गुनाह करे, up to 7 times, क्या 7 दफा? Jesus said to him, जीसस ने उससे कहा, खुदावन यीशु ने उससे कहा, I do not say to you, मैं तुमसे नहीं कहता up to 7 times, के 7 दफा, but up to 70 times 7, बल्कि 7 के 70 बार, यानी कि तुझे माफ कर। Therefore, चुनाचे the kingdom of heaven is like a certain king, आसमान की बादशाही, किंगडम कहते हैं बादशाहत को, आसमान की बादशाही एक बादशाह की मानिद है, who wanted to settle accounts, settle account होता है हिसाब लेना, जो हिसाब लेना चाहता था, with his servants, यानी कि अपने मुलाजमों से हिसाब लेना चाहता था, and when he had begun to settle accounts, और जब उसने हिसाब लेना शुरू किया, one was brought to him, तो एक उसके पास लाया गया, who owed him 10,000 talents, जिसके ऊपर 10 तोड़े कर्ज था, उसका 10,000 तोड़े कर्ज था। But as he was not able to pay, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि वो अदा कर सके, his master commanded, उसके आका ने, उसके मालिक ने हुक्म दिया, that he be sold, कि इसे बेच दिया जाए, with his wife, इसकी बीवी के साथ, and children, और बच्चों के साथ, and all that he had, और जो कुछ भी इसका है सब कुछ क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए।
एंड दैट पेमेंट बी मेड, और रकम पूरी कर ली जाए या ले ली जाए. द सर्वेंट देयरफॉर फेल डाउन बिफोर हिम. फेल डाउन सेकंड फॉर्म, फेल फॉल की सेकंड फॉर्म, फेल गिरना, और वो गिर गया या घुटने हो गया या नीचे सजदा जैसे बंदा कर रहा था इस तरह उसके सामने वो गिर गया, सेइंग ये कहकर, मास्टर मालिक हैव पेशेंस विद मी, यानी कि सब्र रख या मुझे मोहलत दे दे. इसके कहने का मकसद ये है. एंड आई विल पे यू ऑल, और मैं तुम्हें सब कुछ अदा कर दूंगा. देन द मास्टर ऑफ दैट सर्वेंट वाज मूव्ड विद कंपैशन. मूव्ड विद कंपैशन, तरस आ गया, और उसके मालिक को उस नौकर पर तरस आया. रिलीज हिम, उसे छोड़ दिया. एंड फॉरगिव सेकंड फॉर्म है फॉरगिव की, और माफ कर दिया हिम दी डेट, जो कर्ज था. डेट कहते हैं कर्ज को, कर्ज माफ कर दिया. बट दैट सर्वेंट वेंट आउट, लेकिन वो नौकर बाहर गया. एंड फाउंड वन ऑफ हिज फेलो सर्वेंट, और अपने हम खिदमतों जो थे उनमें से एक को उसने पकड़ा. हु ऑड हिम 100 दिनार, जिसने 100 दिनार उसके देने थे. एंड ही लेड हैंड्स ऑन हिम एंड टुक हिम बाय द थ्रोट. उसने उसे पकड़कर उसे गले से पकड़ लिया, सेइंग ये कहकर, यानी कि उसे पकड़कर उसका गला, जैसे टुक हिम बाय द थ्रोट, यानी कि गला उसका दबाया, जैसे गले से पकड़ लेना, गला दबाना. पे मी व्हाट यू ऑ, और उसने कहा कि मुझे अदा करो जो तूने मेरा कर्ज लिया है. सो हिज फेलो सर्वेंट फेल डाउन एट हिज फीट एंड बेग्ड हिम. उसके जो फेलो सर्वेंट है, उसके हम खिदमत जो था, वो उसके पांव में गिर पड़ा और उससे इल्तिजा करने लगा, ये कहते हुए, हैव पेशेंस विद मी, कि मुझ पर तरस खाओ. एंड आई विल पे यू ऑल, और मैं तुम्हें सारा कुछ अदा कर दूंगा. एंड ही वुड नॉट, लेकिन उसने ऐसा ना चाहा या ऐसा ना किया. बट वेंट एंड थ्रू हिम इनटू प्रिजन, और गया और उसने कहां डाल दिया, उसे प्रिजन में, यानी कि उसे कैद में डाल दिया. टिल ही शुड पे द डेट, जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे. सो व्हेन ही फेलो सर्वेंट्स सॉ, जब उसके हम खिदमतों ने ये देखा, व्हाट हैड बीन डन, जो हुआ था, दे वर वेरी ग्रीव, तो उन्हें बहुत दुख हुआ. एंड केम एंड टोल्ड देयर मास्टर, वो आए और उन्होंने अपने मालिक को बताया, ऑल दैट, वो सब कुछ, हैड बीन डन, जो कुछ, दैट हैड बीन डन, जो हुआ था. देन हिज मास्टर, आफ्टर ही हैड कॉल्ड हिम, जब उसके आका ने, उसके मालिक ने उसको बुलाया, सेड टू हिम, उससे कहा, यू विकेड सर्वेंट, ए बदकार नौकर, आई फॉरगेव यू ऑल, मैंने तुम्हें वो सब कुछ माफ कर दिया. दैट, वो सारा कर्ज मैंने माफ कर दिया. बिकॉज यू बेग्ड मी, क्योंकि तुमने मुझसे इल्तिजा की. शुड यू नॉट ऑल्सो हैव हैड कंपैशन ऑन योर फेलो सर्वेंट, क्या तुम्हें अपने हम खिदमत पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, उस पर तरस नहीं खाना चाहिए था. जस्ट एज आई हैड पिटी ऑन यू, जिस तरह मैंने तुम पर तरस खाया. अच्छा, शुड के साथ आगे हैव है, देखें, और फिर हैड है. शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हैव और हैड ये दो इकट्ठे कैसे आ गए. हैड यहां पे एज ए वर्ब है, और हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि शुड हैव तब लगाया जाता है जब ऐसा करना चाहिए था. मतलब मैं कहता हूं यू शुड हैव गॉन, का मतलब है तुम्हें जाना चाहिए था, और यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए. यू शुड हैव गॉन, शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म. इसी तरह ये लिखा, शुड हैव हैड कंपैशन, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था, ये इसका मतलब है. एंड हिज मास्टर वॉज एंग्री, और उसका जो मालिक है उसे वो नाराज हुआ. एंड डिलीवर्ड हिम टू द टॉर्चरर्स, और उसे जलादों को दिया, जो अजियत पहुंचाने वाले हैं, टॉर्चर करने वाले हैं. until he should pay all that was due to him, जब तक कि वो सारा अदा ना कर दे जो उस पर है कर्ज. So my heavenly Father also will do to you if each of you, so my heavenly Father, मेरा आसमानी बाप, also will do to you, तुम में से भी, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगा. If each of you, अगर तुम में से हर कोई, from his heart, अपने दिल से, does not forgive his brother his trespasses, अगर वो अपने भाई को अपने दिल से माफ नहीं करेगा, तो मेरा आसमानी बाप भी तुम में से हर एक के साथ ऐसा ही करेगा. सो आज का जो हमने पढ़ा उसमें फॉरगिवनेस, माफी के बारे में सिखाया गया. और फॉरगिवनेस इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. मसीहत के पिलर्स में से माफी जो है एक पिलर है, जिस तरह खुदा बाप ने हमें माफ किया अपने बेटे के वसीला से. तो अगर आज की वीडियो पसंद आई है, प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें फॉर योर ब्लेसिंग. और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो
प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you very much. God bless you.